हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मैं बना रही हूँ 1.5 केजी का केक और वो भी रसमलाई फिलिंग के साथ में। तो यहाँ पर जो मैंने स्पॉन्ज बेक किया है वो मैंने 7 इंच के टिन में बेक किया है और इसके लिए मैंने 450 ग्राम प्रीमिक्स यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने एक हाइटन टिन में ही ये सारा बैटर एक ही बार डालकर ना ये स्पॉन्ज बेक कर लिया था। और आपने देखा कि मैंने इस टिन के अंदर भी यानी कि इस स्पॉन्ज के साइड्स को ज़्यादा डार्क ब्राउन होने से बचाने के लिए ना साइड्स पर भी बेकिंग पेपर लगा दिया था टिन के अंदर की तरफ। क्योंकि कई बार जब ज़्यादा बैटर बेक करना होता है ना तो केक की जो साइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाती हैं। सो ऐसे में आप साइड पर बेकिंग पेपर ज़रूर लगा लीजिए। और इस केक की जो फिलिंग है वो मुझे रसमलाई के साथ में करनी थी। तो यहाँ पर ना इस स्पॉन्ज को सिर्फ मैंने 3 ही लेयर्स में कट किया है, क्योंकि जो रसमलाई का मिल्क है या जो आप देख रहे हैं कि रसमलाई सिरप के साथ में मैं सोकिंग कर रही हूँ, ये ना बहुत हैवी होता है। अगर आप जो स्पॉन्ज की लेयर्स हैं वो बहुत पतली पतली कट करेंगे तो क्या है कि ये जो मिल्क के साथ में सोकिंग करने के बाद में ना और जब आप रसमलाई की फिलिंग करेंगे तो ये वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपकी जो स्पॉन्ज की लेयर्स हैं वो क्रैक भी हो सकती हैं। सो ऐसे में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको जब भी ऐसे हैवी फिलिंग के साथ में या हैवी सोकिंग के साथ में केक प्रिपेयर करना हो तो आप स्पॉन्ज की लेयर्स थिक रखिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले सोकिंग की, उसके बाद में क्रीम अप्लाई की और उसके बाद में मैंने ना बीच में रसमलाई ऐड कर दी है। ये रसमलाई के जो बीच में रसगुल्ले होते हैं फिलिंग वाले उनको मैंने क्रश कर लिया था छोटे छोटे पीसेस में, सो दैट उनको ना फिल करना इजी रहे। तो जब मैंने ऊपर दूसरी स्पॉन्ज की लेयर भी रख दी, उसकी सोकिंग भी कर दी, तब मुझे माइंड में आया कि मेरे पास तो फिलिंग करने वाली सिर्फ 2 ही लेयर्स हैं और साथ में मैं क्रश किया हुआ ड्राई फ्रूट भी ऐड करना भूल गई थी। सो मैंने सोकी हुई लेयर को उठाया और वापस से अंदर और फिलिंग ऐड की रसमलाई की और साथ में क्रश किया हुआ ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दिया था। एक्चुअली मैं समझ बैठी कि मैंने 4 लेयर्स कट की हैं, सो मुझे 3 लेयर्स में फिलिंग करनी है और उसी अकॉर्डिंग ही पहले मैंने थोड़ी फिलिंग ऐड की थी। बट अच्छा है वो तो मुझे क्रीम लगाने से पहले ही इस चीज़ का रिमाइंड हुआ और मैंने अपनी गलती सुधार दी। और अब इसी तरीके से मैंने यहाँ पर दूसरी लेयर पर भी ये क्रीम अप्लाई कर दी है। जब आप रसमलाई मिल्क के साथ में स्पॉन्ज की सोकिंग करते हैं ना तब उसके ऊपर क्रीम को स्प्रेड करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो रसमलाई मिल्क है ये थोड़ा सा हैवी रहता है पानी की कंपैरेटिवली। पानी तो स्पॉन्ज बहुत जल्दी सोक कर लेता है बट इस थिक लिक्विड को अब्जॉर्ब करने में स्पॉन्ज को ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो साथ के साथ ही जब हम ऊपर क्रीम स्प्रेड करते हैं ना तो कई बार लगता है कि क्रीम ऊपर से स्लिप हो रही है। सो ऐसे में आप क्रीम का टेक्सचर ना बहुत हार्ड मत रखिएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट टेक्सचर रहेगा क्रीम का तो आपको लेयर के ऊपर स्प्रेड करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो है लेयर्स में ये फिलिंग हो चुकी है। मैंने इस स्पॉन्ज को थिक लेयर्स में कट करना था, सिर्फ 3 ही लेयर्स थी मेरी इस स्पॉन्ज में से निकली और तीनों ही लेयर्स को मैंने असेंबल कर दिया है। अब आप देखिए जैसे जैसे मैं ऊपर क्रीम अप्लाई कर रही हूँ लेयर्स के बीच में से ना वो रसमलाई का सिरप भी साइड से निकल रहा है। और इसका कारण मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एब्जॉर्ब करने में लेयर को थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ पर देखिए क्रम कोट को कंप्लीट करने के बाद में अच्छे से बोर्ड को भी क्लीन किया और 1 से 1.5 घंटे के लिए ना मैंने इस क्रम कोट किए हुए केक को फ्रिज में ही छोड़ दिया था। अब कुछ टाइम के बाद में देखिए मेरा केक अच्छे से सेट हो गया था। फिर मैंने इसके ऊपर स्टार्ट की है फाइनलाइजिंग। सो ये जो डिज़ाइन था ये मेरे क्लाइंट ने सिलेक्ट किया था, उसी के अकॉर्डिंग ही मैं इस केक के ऊपर फाइनलाइजिंग भी कर रही हूँ। तो ये जो केक है ये छोटे बॉय के बर्थडे केक का है, उसके 2 ईयर कंप्लीट होने के ओकेजन में ये केक डिज़ाइन बन रहा है। और यहाँ पर इसीलिए मैंने ब्लू एंड वाइट कलर में इस केक की आइसिंग को कंप्लीट किया है। तो इसके ऊपर जो काम था ना वो सारा मुझे फॉन्डेंट टॉपर्स बनाकर करना था। सो मैंने मॉर्निंग में ही इस केक को अच्छे से आइसिंग करके और फ्रिज में छोड़ दिया था, सो दैट शाम तक ये केक अच्छे से चिल्ड हो जाए, सो दैट आगे मैं उसके ऊपर अपने फॉन्डेंट टॉपर्स को स्टिक कर सकूं। और केक की सेफ्टी के लिए ना मैंने केक में 2 स्ट्रॉस भी इंसर्ट कर दिए थे। तो ये था यहाँ तक इस केक का काम और इसका वेट मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अब ये जो फॉन्डेंट के टॉपर्स है ना इनको मैंने 1 दिन पहले ही बना लिया था। इस केक के थीम के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर ना ये फॉन्डेंट कटर के साथ में
कार्ड्स बनानी थी अलग अलग कलर में और उसके साथ में केक को डेकोरेट करना था। तो यहाँ पर मैंने किस तरीके से ये फॉन्डेंट कटर का यूज करते हुए कार्ड्स बनाई हैं, ये आप साथ के साथ देख सकते हैं। पहले मैंने कार की बॉडी कट कर ली थी, फिर इसी का एक पार्ट आता है जिसमें से ना ये टायर्स आप इजीली कट कर सकते हैं। सो मैंने सेम मैचिंग कलर में ही ना टायर्स भी साथ के साथ हर कार के साथ में कट कर लिए थे। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग कलर के फॉन्टेंट रेडी किए, फिर उनसे मैंने बहुत सारी जो है अलग अलग कलर्स में कार्स कट कर ली थी। और अब उसके बाद में कार के डिज़ाइन को फर्दर कंप्लीट करने के लिए ना मैंने उनको कंट्रास्ट में पेयर किया है। जैसे जिस कलर की कार है उसे कंट्रास्ट मैचिंग कलर में लेकर मैंने वो ऊपर टाइल्स लगाए हैं। और यहाँ पर एक वाइट स्ट्रिप कट की थी मैंने पतली पतली, उसको मैंने हर एक कार के ऊपर ना वाइट कलर में ही अप्लाई कर दिया था। तो इस तरीके से कुछ कंट्रास्ट में इन कार्स की पेयरिंग करते हुए मैंने इनको अच्छे से तैयार कर लिया है। और उसके बाद में कुछ मैंने और टॉपर्स भी रेडी किए थे, जिसमें कुछ बड़े स्टार्स, कुछ छोटे स्टार्स और ये 2 नंबर का भी एक टॉपर मैंने रेडी किया है। तो ये काम तो मैंने एक दिन पहले कर लिया था और इनको इस तरीके से मैंने टिन के ऊपर कॉर्नफ्लावर डस्ट करते हुए उसके ऊपर इन कार्स को एज इट ही छोड़ दिया था, सो दैट ये कार जो है केक के ऊपर स्टिक होने के लिए शेप होल्ड कर लें। अब नेक्स्ट डे केक की फाइनलाइजिंग करने के बाद में मैंने ये एक ब्लैक कलर में लंबी सी स्ट्रिप कट की और साथ में छोटे छोटे व्हाइट कलर की भी स्ट्राइप्स को कट करके मैंने इस ब्लैक वाले फॉन्डेंट के ऊपर स्टिक कर दिया है पानी की हेल्प से। और इनको इस तरीके से ना मैंने टिन के ऊपर ही प्लेस कर दिया था इस पूरी स्ट्रिप को, सो दैट ये भी अपनी शेप होल्ड कर लेगा। और शाम तक मैंने इसको ऐसे ही ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। अब देखिए शाम को चिल्ड केक के ऊपर इसको अप्लाई करना बहुत आसान है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही लेंथ में इसको रख लिया था जितनी मुझे जरूरत थी, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप थी उसको मैंने कट कर दिया था। और इसके बाद में ना यहाँ पर मैंने 2 छोटे टूथपिक लेकर यहाँ पर बीच में इंसर्ट कर दिए थे, सो दैट ये जो स्ट्रिप है इसके खुलने का डर नहीं रहेगा। और उसके बाद में अब मुझे यहाँ पर जो कार के फॉन्डेंट टॉपर्स हमने बनाए हैं उनको स्टिक करना था। सो इन सभी कार्स के पीछे ना थोड़ी थोड़ी मैंने व्हाइट मेल्टेड चॉकलेट को अप्लाई कर दिया था। और ये चॉकलेट के सेट होते ही मैंने इन कार्स को जो हमने ब्लैक कलर की स्ट्रिप नीचे लगाई थी एज अ रोड के लिए, उसके ऊपर इन कार्स की जो टॉपर है इनको मैंने स्टिक कर दिया था। तो देखिए केक अच्छे से चिल्ड हो तो आप फॉन्डेंट का काम इजीली ऊपर स्टिक कर सकते हैं। और एक कार में मैंने स्क्रूअर ऐड कर दिए थे जिसको कि मैंने केक के टॉप पार्ट पर प्लेस करना था। और बाकी भी जो फॉन्डेंट के टॉपर्स मैंने कट किए थे उनको भी मैंने कार के साथ में ही ना बैक साइड पर यहाँ पर इस तरीके से इंसर्ट कर दिया था। और जो बॉय का नेम है उसको भी मैंने अल्फ़ाबेट कटर के साथ में कट करके फॉन्डेंट की स्ट्रिप के ऊपर ही लगा दिया था। और एक दिन पहले इसको भी प्रिपेयर किया था और इसको भी मैंने इस तरीके से ना कार के साथ में केक के टॉप पार्ट पर ही रख दिया था। और अब जो केक की साइड वॉल्स हैं उनको मैंने छोटे साइज में जो स्टार्स कट किए थे उनके साथ में डेकोरेट कर दिया था। और ऊपर भी कुछ स्टार्स लगा दिए, साथ में कुछ मैंने स्प्रिंकल्स ऐड कर दिए थे। सो इस तरीके से मैंने ये 1.5 kg का जो केक है वो डेकोरेट किया। और साइड में आप वो डिज़ाइन भी देख सकते हैं जो कि मेरे क्लाइंट ने सिलेक्ट किया था। और आप बताइए कि आपको मेरा बनाया हुआ डिज़ाइन कैसा लगा। अगर डिज़ाइन पसंद आए और वीडियो यूजफुल लगे तो फिर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में देर मत लगाइएगा। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।